नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन यानी कि रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न और उसमें हमारे अब तक 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा चौथा पार्ट है और इसमें हम सीखेंगे कुछ जो भी थोड़े डिफ़िकल्ट से क्वेश्चन बनते हैं इसमें इस टॉपिक से, उन क्वेश्चंस को आज हम लेंगे। और आशा करता हूँ आपने हमारी पुरानी वीडियोज़ देख ली होंगी और अगर आपने नहीं देखी हैं तो पहले आप उन वीडियोज़ को देख लीजिए। उससे क्या होगा, आपका जो इसका बेसिक लेवल है वो आपका ठीक हो जाएगा और फिर आपको ये जो भी क्वेश्चंस हम कराएंगे वो आपके समझ में आएंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आइए आज के पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दो 1600 मीटर व 1400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 42 किलोमीटर प्रति घंटा व 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी? ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताए थे। तो एक तो ट्रेन है जो कि 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, इस साइड जा रही है। ये कोई ट्रेन मान लीजिए, यहाँ से ये जा रही है 42 किलोमीटर पर आवर, 42 किलोमीटर पर आवर। और उस साइड से कोई ट्रेन आ रही है, उसकी जो स्पीड है वो है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। इधर से भी कोई ट्रेन जा रही है, लेकिन ये ट्रेनें दोनों की दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। मैंने आपको बताया था जब कभी भी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी, एक इधर जा रही है और एक इधर इसकी साइड आ रही है, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रही हैं। तो जब कभी भी अपोजिट जाएंगी तो मैंने आपको बताया था ये दोनों स्पीड जुड़ जाएंगी। तो 42 और 30 कितने हो गए? 42 प्लस 30 यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर। अब 72 किलोमीटर पर आवर की इनकी हो गई स्पीड। अब क्वेश्चन कहता है कि 1600 मीटर, ये जो ट्रेन है इसकी जो लंबाई है वो है 1600 मीटर, और ये जो ट्रेन है दूसरी वाली इसकी लंबाई है 1400 मीटर, यानी कि 1400 मीटर। अब ये ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी तो इनको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? एक तो ये और एक ये, यानी कि 1600 मीटर तो ये और 1400 मीटर वो। कहने का मतलब यह है कि 1600 मीटर प्लस 1400 मीटर कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 3000 मीटर। जब हम 1600 मीटर को और 1400 मीटर को जब जोड़ेंगे तो कितना बैठ जाएगा हमारा? 3000 मीटर। आप इसको 3 किलोमीटर ही बोल सकते हैं, तो इसको मीटर में ही रहने दीजिए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 72 किलोमीटर प्रति घंटा है यहाँ पे मीटर में, और यहाँ पे ये स्पीड हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको पहले चेंज कर लीजिए मीटर प्रति सेकंड में। तो मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी हम किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि 5/18 से हम गुणा कर लेते हैं इसमें। तो 18 से एक बार कट जाएगा और 18 से ये 4 बार कट जाएगा, और 4 5 जा कितना होता है? 20, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। ये आ गई हमारी स्पीड। अब इससे हम इसमें भाग दे देंगे, किसमें? 300 मीटर में, 3000 मीटर में। तो 20 से जब इसमें भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और 2 से 1 टाइम, और 2 से ये 2 1 जा 2, और एक बचा 2 5 जा 10, और 0 का 0। कहने का मतलब ये हो गया कि 150 सेकंड उसको लग जाएंगी एक दूसरे को क्रॉस करने में, और ये आ गया आपका आंसर। तो अगर आप वहाँ पे क्वेश्चन का आंसर अगर ऑप्शन में मिनट में दिया हो तो आप इसको मिनट में भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको मिनट में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 150 सेकंड को अगर आप मिनट में चेंज करते हैं तो 60 दूनी कितना होता है? 120। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो यानी कि 2 मिनट तो पूरे पूरे हो गए। 120 और 30 बचे, यहाँ पे 30 सेकंड और बचे, यानी कि 2 मिनट 30 सेकंड, 2 मिनट 30 सेकंड उनको लग जाएंगे एक दूसरे को क्रॉस करने में। तो अगर सेकंड में ऑप्शन में अगर सेकंड में आंसर दिया तब तो यही आपका आंसर होगा, और अगर मिनट में दिया है तो आपका 2 मिनट 30 सेकंड ये आपका राइट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, दो शहर पी व क्यू के मध्य की दूरी 450 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी सुबह 8 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पी से क्यू की ओर जाती है। एक दूसरी रेल उसी समय 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्यू से पी की ओर जाती है। तो वह कितने बजे व शहर पी से कितनी दूरी पर मिलेंगी। क्वेश्चन सेम है, थोड़ी लैंग्वेज बड़ी करके लिख दिया यहाँ पे, और एग्जामिनर चाहता भी यही है कि वो आपको किसी ना किसी तरह से फंसाए, क्योंकि वो या तो लैंग्वेज को बड़ी करेगा या फिर वो उस तरह से डिफिकल्ट बना देगा उसको, लैंग्वेज को, जिससे आपको फंसा सके और आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सके। लेकिन आपको डरना नहीं है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ये मान लीजिए शहर पी से क्यू की ओर, ये मान लीजिए कोई शहर है पी और इधर है ये क्यू। क्वेश्चन आगे कहता है इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 450 किलोमीटर, यानी 450 किलोमीटर। इन दोनों के बीच की दूरी है 450 किलोमीटर की। एक रेलगाड़ी सुबह 8 बजे, यानी कोई रेलगाड़ी है सुबह 8 बजे चलती है, वो 8 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पी से क्यू की ओर जाती है। पी से क्यू की ओर जा रही है, इसकी जो स्पीड है वो है 50 किलोमीटर पर आवर। ये कोई रेलगाड़ी है यहाँ पे, ये इधर इस साइड से उधर के लिए जा रही है क्यू की तरफ। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन कहता है कि एक दूसरी रेल उसी समय 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्यू से पी की ओर जाती है। ये तो जा रही है इस साइड, लेकिन कोई दूसरी रेलगाड़ी है वो भी क्या करती है, इसी टाइम पे इस साइड से जाती है। 8 बजे ये जा रही है और 8 बजे वो वहां से चल रही है। 8 बजे कोई ट्रेन है, आपको समझना है केवल, ये कोई ट्रेन है, ये इस साइड जा रही है, इधर की साइड। चाहे आप यहाँ से बना लीजिए इधर से बना लीजिए, एक ही बात है। तो यहाँ से इधर के लिए जा रही है 8 बजे, इसकी जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर। पी से क्यू की तरफ जा रही है एक रेलगाड़ी जिसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे है, और उसी टाइम पे क्यू से पी की ओर एक रेलगाड़ी आ रही है, उसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे है। और इन दोनों स्टेशनों के बीच की जो दूरी है, या दोनों शहरों के बीच की जो दूरी है, एक यहाँ पे शहर पी दिया हुआ है, दूसरा क्यू दिया हुआ है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 450 किलोमीटर की। मैंने आपको बताया था जब कभी ये ट्रेन एक दूसरे की अपोजिट जाएंगी तो क्या होगा, स्पीड जुड़ जाएगी। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी है। अगर दोनों की स्पीड को हम जोड़ेंगे तो 40 प्लस 50 बराबर कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हमारी यहाँ पे हो जाएगी। अब 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 450 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय हो जाएगी, ये हो जाएगी 0 से 0 कट जाएगा, 9 से 1 टाइम और 9 से 5 टाइम, यानी कि 5 घंटे में। अब कहने का मतलब यह है कि ये 5 घंटे में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी। अब अगर मैं देखूं तो ये 8 बजे चली थी दोनों ट्रेन, ये चली थी 8 बजे, और अगर मैं 8 बजे में इस 8 में अगर 5 जोड़ देता हूं तो कितना बच जाएंगे, 13 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, 8 में अगर मैं 5 ऐड कर देता हूं यहाँ पे तो कितने बच जाएंगे, 13, यानी 13 बजे वो एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। अब 13 बजे को आप समझते होंगे 13 कब बजते हैं, अगर 24 घंटे का टाइम दिया हुआ है घड़ी में तब तो वो 1 बज जाएगा, और अगर 24 घंटे का टाइम नहीं है, 12 घंटे का टाइम अगर सेट हुआ है ठीक उसमें घड़ी में, तो कितना बज जाएगा, 1 बज जाएगा। तो इस वजह यहाँ से ये तो हमारा आंसर पता लग गया कि वो 1 बजे एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे, यानी कि 1 बजे मिलेंगे एक दूसरे को। अब बात आती है, क्वेश्चन कहता है अब आगे कि वह कितने बजे मिलेंगे, ये तो हो गया। अब वो कहता है कि शहर पी से कितनी दूरी पर मिलेंगे, शहर पी से। अब उनको जाने में कितने, मिलने में 5 घंटे लग रहे हैं। शहर पी की बात चल रही है तो पी से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो 5 घंटे में कितनी चल चुकी होगी, 250 किलोमीटर, यानी कि शहर पी से 250 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे।
और अगर क्वेश्चन कहता है कि क्यू से कितनी दूरी पर मिलेंगी, तो क्यू की स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 5 घंटे में कितनी दूरी कवर कर लेंगे ये 200 किलोमीटर, यानी कि 200 किलोमीटर की दूरी पर ये क्यू से मिलेंगी, क्यू से 200 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाएंगी। और लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि पी से कितनी दूरी पर मिलेंगी, तो पी से कितनी दूरी पर मिलेंगी 250 किलोमीटर की दूरी पर। तो पहला आंसर तो इसका आ गया 1 बजे मिलेंगी और दूसरा आ गया 250 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन चाहे कितना भी बड़ा हो, आप अगर उसको अच्छे से करेंगे, समझ के करेंगे, तो क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपकी समझ में ज़रूर आया होगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ आपको समझना था। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी टेलीग्राफ के एक खंभे और 264 मीटर लंबे एक पुल को क्रमशः 8 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा कि एक तो खंबे को पार कर रही है, प्लस 264 मीटर की दूरी, इसको पार करने में उसको 8 सेकंड लग रहे हैं, 8 सेकंड। और एक रेलगाड़ी टेलीग्राफ के एक खंबे और 264 मीटर लंबे एक पुल को क्रम से 8 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है। एक खंबे को पार कर रही है वो 8 सेकंड में, 8 सेकंड में, और 264 मीटर लंबे पुल को, यानी खुद को तो पार करेगी ये, इसके अलावा 264 मीटर लंबे एक पुल को भी पार कर रही है, और इसको पार करने में इसको कितना टाइम लग रहा है 20 सेकंड का। अब खंबा यहाँ पे भी पार कर रही थी ये, और यहाँ पे भी खंबा पार कर रही है। क्यों पार कर रही है, क्योंकि जब कभी भी ये खंबे को पार करेगी, तो मैंने आपको बताया था कि अपनी लंबाई के बराबर दूरी को तय करेगी, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे तो ये अपनी लंबाई के बराबर दूरी को तय कर रही है, और यहाँ पे अपनी लंबाई के बराबर दूरी को तो तय कर ही रही है, इसके अलावा वो 264 मीटर और चल रही है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, तो यहाँ से खंबे को इसने यहाँ पे पार किया और खंबे को यहाँ पे ही पार किया है, लेकिन यहाँ पे 264 मीटर इसने एक्स्ट्रा चला है। कहने का मतलब इसको एक्स्ट्रा चलने में 8 से 20 सेकंड लग गए, यानी कि पहले 8 सेकंड थे, अब कितने 20 सेकंड। अगर मैं टोटल इनका डिफरेंस देखूँ तो 12 सेकंड का डिफरेंस आया। ये 12 सेकंड का डिफरेंस कब आया, जब उसने 264 मीटर एक्स्ट्रा चला। 264 मीटर जब उसने एक्स्ट्रा चला, तब उसको कितना आया 212 सेकंड का डिफरेंस आया उसके टाइम में। तो 264 मीटर चलने पर 12 सेकंड का डिफरेंस आया। अगर मैं इससे इसमें भाग दे दूं, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो यहाँ से हमारी स्पीड आ जाएगी। तो 12 से एक बार कट जाएगा ये, और 12 से 12 दूनी 24, यहाँ पे 2 बचे, फिर से 24 हो गया, यानी कि 12 दूनी 24। ये आ गया हमारा 22 मीटर पर सेकंड, ये हमारी आ गई स्पीड। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को फाइंड कर लेते हैं। इसने स्पीड फाइंड करने के लिए बोला है, और अगर ये स्पीड उसने दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो आप इसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 22 में 18/5 से आपको भाग देना पड़ेगा, और आपका आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड में पार कर लेती है, और प्लेटफार्म पर खड़े आदमी को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, जब भी ट्रेन 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करेगी, तो एक तो खुद की दूरी को तय करेगी, यानी कि ट्रेन अपने आप की दूरी को तो तय करेगी, प्लस 50 मीटर लंबा उसका प्लेटफॉर्म है, उसको भी तय करेगी। तो टोटल इसको इतना चलने में कितना टाइम लग जाएगा, 14 सेकंड का। 14 सेकंड में वो अपने आप की दूरी और प्लस प्लेटफार्म की दूरी, यानी 50 मीटर की दूरी को, इसको भी, इन दोनों को मिला के 14 सेकंड में ही कवर कर लेगी। आगे क्वेश्चन कहता है, प्लेटफार्म पर खड़े आदमी को 10 सेकंड में। मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी ट्रेन
किसी आदमी को, किसी खंबे को या किसी पेड़ को क्रॉस करेगी तो वो अपनी दूरी के बराबर, जो अपनी लंबाई के बराबर दूरी को तय करेगी। तो यहाँ से वो ट्रेन केवल अपने आप की दूरी को ही तय कर रही है और इसमें उसको टाइम लग रहा है 10 सेकंड का। अगर यहाँ से मैं देखूं तो ट्रेन पहले भी थी, ट्रेन अब भी है, लेकिन पहले 50 मीटर ज़्यादा थी और अब वो 50 मीटर कम है। तो इस वजह से उसको टाइम कितना कम लगा है, 4 सेकंड का। 4 सेकंड कम टाइम लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि उसने 50 मीटर कम चला है, यानी कि 50 मीटर कम चलने से उसको 4 सेकंड का टाइम कम लगा। कहने का मतलब यह है कि 50 मीटर यानी ये क्या हो गया, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, यानी कि दूरी ये आ गई और समय वो आ गया, यानी 4। अब यहाँ से अगर हम इसमें भाग देंगे तो ये हमारा आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। 50/4 मीटर प्रति सेकंड आ गया ये। अगर आप काटना चाहो यहाँ तो 25/2 भी कट जाएगा ये, क्योंकि 2 से 2 बार ये कट जाएगा, 2 से 25 बार ये कट जाएगा। लेकिन आप इतना ही रहने दीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कर लेंगे। किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, 18/5 से गुणा कर लेते हैं। तो अब ये क्या होगा, अब ये हमारा जो आंसर आएगा ये आएगा किलोमीटर प्रति घंटे में। तो 5 से एक बार कट जाएगा ये और 5 से कट जाएगा 10 बार। अब 2 से 2 बार कट जाएगा और 2 से 9 बार, 2 से फिर एक बार कटेगा और 2 से 5 बार। अब यहाँ पे हमारा क्या बचा, यहाँ पे बचा 5 × 9, यानी कि 45 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया आपका आंसर। करना इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ यहाँ पे 50 मीटर एक्स्ट्रा चल रही थी ट्रेन, यहाँ पे 50 मीटर कम चल रही थी। दोनों का डिफरेंस आ गया 50 मीटर का। यहाँ पे दोनों का डिफरेंस आया 4 सेकंड का, यानी कि 4 सेकंड में कितना चलती है ट्रेन, 50 मीटर। 4 सेकंड में 50 मीटर चलती है तो 1 सेकंड में कितना चलेगी, 50/4। ये हमारी क्या आ गई, चाल, 50/4 मीटर प्रति सेकंड। 50/4 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब इसको हम चेंज कर लेंगे किलोमीटर प्रति घंटे में। किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे और फिर हम इसको जब सरल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 × 9, जो कि हमारा 45 किलोमीटर पर आवर होता है। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बहुत ही इजीली तरीके से और आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा, और नहीं आया हो तो आप एक बार फिर से रिवीजन करना इस क्लास को। जैसे ये क्लास खत्म हो तो जो भी आपके डाउट्स होंगे, मेरा पूरा विश्वास है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे जो पिछले क्वेश्चन थे उनसे थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में एक दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो आइए इसको देखते हैं। रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, यानी कि ट्रेन प्लस 108, क्योंकि ट्रेन जब भी प्लेटफार्म से होकर गुजरेगी तो मैंने आपको क्या बताया था कि अपनी लंबाई के बराबर दूरी तो तय करेगी ही करेगी, उसके अलावा 108 मीटर लंबे जो प्लेटफार्म है उसको भी कवर कर रही है। इसमें उसको टोटल कितना टाइम लग रहा है, 12 सेकंड का, 12 सेकंड, यानी 12 सेकंड का उसको टाइम लग रहा है। इसके अलावा एक दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को, यानी कि फिर से स्टेशन को पार कर रही है तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, प्लस 164 मीटर वो जो दूसरे प्लेटफॉर्म की लंबाई है उसको भी तय करेगी। इसमें उसको कितना टाइम लग रहा है, 16 सेकंड का, 16 सेकंड का उसको टाइम लग रहा है। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ट्रेन ने पहले भी अपनी दूरी कवर करी अपनी लंबाई के बराबर, और दूसरी बार भी उसने अपनी लंबाई के बराबर दूरी को कवर किया। अब पहले 108 मीटर की दूरी उसने तय करी थी और अब की बार करी है 164 मीटर की। अगर यहाँ से मैं इन दोनों दूरियों का डिफरेंस देखूं तो कितना आ गया, 56। 56 कैसे आया, 164 में से जब हम 108 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 56 मीटर। अब उन्होंने 56 मीटर एक्स्ट्रा तय किया। उस एक्स्ट्रा तय करने के लिए उसको क्या करना पड़ा, ट्रेन को 4 सेकंड ज़्यादा टाइम लग गया, यानी पहले 12 सेकंड लग रही थी,
फिर लगने लग गई 16, यानी कि 4 सेकंड का यहाँ पे डिफरेंस आ गया। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे कि 56 मीटर की दूरी को उसको तय करने में जो एक्स्ट्रा उसने तय करी थी उसमें उसको 4 सेकंड का टाइम लग गया। तो 4 से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे, 4 से एक बार और 4 से 14 बार कट जाएगा, क्योंकि 14 चौका 56 होता है। तो ये हमारा आ जाएगा 14 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गई हमारी चाल। और यही यहाँ पे चाल तो यहाँ पे नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो चाल को हम यूं ही रहने देंगे। अब अगर हमें चाल पता लगी तो हम इसकी लंबाई आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। 14 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर रेलगाड़ी की जो स्पीड है 14 मीटर प्रति सेकंड है, तो अगर मैं यहाँ से देखूं 12 सेकंड में वो कितना चलेगी, तो 12 सेकंड में कितना चलेगी वो, 14 दूनी 28, हासिल 2, 14 एकन 14 और 2 16, यानी कि 168 मीटर की दूरी को वो कवर कर लेगी। 168 मीटर। अब अगर वो 168 मीटर की दूरी को कवर कर रही है कितने सेकंड में, 12 सेकंड में, जबकि यहाँ पे इसने क्वेश्चन ने कहा है कि एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में तय करती है। 108 मीटर तो इसमें किसकी लंबाई है, प्लेटफार्म की। तो इसमें से क्या करेंगे, प्लेटफार्म की लंबाई को घटा देंगे, और जब प्लेटफार्म की लंबाई को इसमें से घटा देंगे तो क्या बचेगा, इसमें से बचेगा फिर सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की जो दूरी है, ट्रेन की जो लंबाई है वो यहाँ पे बच जाएगी। तो 168 में से मैं अगर 108 को अगर यहाँ पे घटा देता हूँ तो कितना बचेगा, 8 में से 8 गया 0, 16 में से 10 गए 6, यानी कि 60 मीटर बचा। और ये 60 मीटर क्या आया, ये आई है हमारी ट्रेन की लंबाई, क्योंकि 108 मीटर तो ये है, और जो 60 मीटर एक्स्ट्रा लगे वो क्या लगे, इस ट्रेन की लंबाई, क्योंकि उसने अपने आप की दूरी को भी तो कवर किया होगा, तभी तो उसको 60 मीटर जो लंबाई थी इस ट्रेन की, इस वजह से उसको वहां पे टाइम लग गया। तो ये आ गया आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। करना क्या था इसमें से, स्पीड तो आपने निकाल ली होगी, वैसे भी निकाल सकते थे आप। 12 सेकंड का टाइम दिया हुआ है, आप इस दूरी को इसमें भी रख के कर सकते थे, यहाँ से भी उस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, आप कहीं भी रख सकते हो। तो 14 इंटू 12 कर दिया, 168 मीटर की दूरी आ गई तो टोटल, क्यों इसने 12 सेकंड में 168 मीटर की दूरी तय करी होगी। लेकिन 108 मीटर तो प्लेटफॉर्म की ही थी, जब 108 मीटर प्लेटफॉर्म की थी तो बची हुई दूरी कौन सी रह गई, फिर वो दूरी रह गई हमारी ट्रेन वाली, जो ट्रेन की लंबाई थी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है, और ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ भी गया होगा। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और इस क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करें। जितना ज़्यादा इस क्लास को रिवीजन करोगे उतनी ही ज़्यादा आपका वो समझ में आएगा मैथ, और आपका मैथ इम्प्रूव होगा, आपकी स्पीड भी आएगी, और आपकी प्रैक्टिस भी लगातार चलती रहेगी, तो उससे आपकी एक्यूरेसी आएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी आपके डाउट्स हैं या जो भी आपकी कुछ सजेशंस हैं उनको हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे लिख के हमें सेंड करें। फेसबुक पेज को हमारे को ज्वाइन करें, जो कि इसमें दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, और इसी तरह से पढ़ते रहें, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, इसलिए बिल्कुल भी ढील ना दें। तो इसी तरह से अपने पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो धन्यवाद, जय हिंद।